जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने फैमिली अजय शशि स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आने वाली भर्ती एसएससी जीडी 2023-24 की, जिसकी अपडेट एसएससी के द्वारा न्यू एग्ज़ाम कैलेंडर में देके बताई गई है। और ये भर्ती आपको नवंबर में आ रही है और इसकी जो एग्ज़ाम डेट दी गई है वो एक्सपेक्टेड दी गई है टेंटेटिव आपकी मार्च और अप्रैल में, मतलब फरवरी मार्च अप्रैल में आपकी एग्ज़ाम कंफर्म हो जाएगी। अभी से बात करें तो आपके पास 4 से 5 मंथ का समय है और इस 4 से 5 मंथ में आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो इसी के लिए हम लोग आज ये वीडियो को बना रहे हैं और ये एक स्ट्रैटेजी वीडियो है जिसमें आपको बताई जाएगी कि इस 4 से 5 महीना में आप एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं। चाहे वो ऐसे स्टूडेंट हैं देख रहे हैं इस वीडियो को जो बिल्कुल न्यू हैं, या फिर आप पहले भी तैयारी कर चुके थे लेकिन आपकी तैयारी उतनी बेहतर नहीं हो चुकी थी, आप अच्छे से सिलेक्ट नहीं कर पाए थे बुक्स हो गया, आप कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, हर एक चीज़ के बारे में बहुत ही अच्छे से इस वीडियो में एक्सप्लेन की जाएगी दोस्तों। तो आशा यही करेंगे कि भाई आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा अगर आप भी चाहते हो कि आपके पास कंप्लीट स्ट्रैटेजी प्लान होना चाहिए, एक वैसे स्टूडेंट का जो कि एग्ज़ाम को ना कि सिर्फ क्रैक करता है बल्कि हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करता है। देखिए, एसएससी जीडी में आपका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि मेरा एक सीट मिले, बल्कि आपका मकसद ये होना चाहिए कि मेरे को एक सीट एसएसएफ में मिले, या तो एनआईए में मिले, या तो एनसीबी में मिले। आपकी तैयारी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए और वो स्ट्रांग तभी हो पाएगी जब आपके पास एक सही गाइडेंस मिल पाएगी। तो आज की वीडियो में हम लोग उसी को लेकर आए हैं। आप जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर आपको बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स की और एसएससी जीडी की भी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक ऐसा स्टूडेंट जिसको हाईएस्ट अंक से हाईएस्ट नंबर लाना है, 160 नंबर का एग्जाम होता है, आप सभी को पता है, और उसको पता है कि अगर हमको एनआईए, एनसीबी या एसएसएफ की कोई पोस्ट चाहिए तो मेरा जो नंबर होना चाहिए वो हम किसी भी कैटेगरी से हो, मेरा 140, 145, 150, 140 से नीचे अगर मेरे अंक आएंगे तो भाई हम मेरिट लिस्ट में एसएसएफ के लिए सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। एक पोस्ट के लिए तो सेलेक्ट होंगे किसी में, लेकिन एसएसएफ या फिर एनआईए या फिर एनसीबी, ये तीनों में से कोई हमें नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो वो किन किन चीज़ों को ध्यान में रखता है और कैसे एक अच्छा प्लान बनाता है ताकि आप भी इस सारी चीज़ों को देखें और अपना जब प्लान आप बनाएं तो ये सारी चीज़ों को उसमें आप फॉलो कर सकें। देखिए बच्चों, यहाँ पे आप सभी को पता है कि आज की क्लास में आप देख रहे हैं एसएससी जीडी न्यू वैकेंसी 2023-24 के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं भाई कि सिलेबस क्या होता है। एसएससी जीडी की क्रैक करना है आपको, किसी भी एग्जाम को अगर क्रैक करना है, चाहे एसएससी की हो या रेलवे की हो, तो सबसे पहला चीज़ है आपके लिए इंपॉर्टेंट की सिलेबस। आपको उसके सिलेबस के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए A to Z। कितने नंबर का पूछा जाता है, किस किस सब्जेक्ट से पूछा जाता है, उसके क्वेश्चंस के लेवल क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ क्या हैं, और साथ ही साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मैथ्स के आप 3 बुक ले लिए, रीजनिंग के 2-3 बुक ले लिए, जीके के 5-6 बुक ले लिए, हिंदी इंग्लिश के भी 2-3 बुक ले लिए, आपको पता ही नहीं है कि एग्जैक्ट किस बुक से सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भाई आप टेंशन बिल्कुल भी ना लो, आप जहाँ पे हो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती है। देखिए, दूसरी चीज़ कि भाई आपके पास बेस्ट बुक होना चाहिए। देखिए, 4 ही सेक्शन से टोटल क्वेश्चंस एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं, तो आपके पास चारों सेक्शंस के सबसे बेस्ट बुक होने चाहिए और सबसे बेस्ट पब्लिकेशन के जहाँ से 99% क्वेश्चंस हूबहू आते हैं, चाहे उसी के पैटर्न को फॉलो किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप जो है सिलेबस और बुक दोनों को जानने के बाद, और उसके बाद आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट है कि आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट या जिस भी आप स्टेट से आते हो, जैसे आप उत्तर प्रदेश से आते हो, बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि असम से आते होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि कहाँ से आते होंगे भाई, तो बिहार से आते होंगे, झारखंड से आते होंगे। तो आप जिस भी स्टेट से आते हो वहाँ का कट ऑफ क्या गया है तीनों पोस्ट का, एनसीबी का, एनआईए का और एसएसएफ का। बोल रहे हैं ना भाई, आप कैसे भी स्टूडेंट हो, चाहे आप कितने भी पढ़ाई में वीक हो, अगर आपका टारगेट हाई रहेगा, अगर आपका टारगेट सूरज रहेगा, तो सूरज नहीं मिलेगा तो क्या हुआ भाई, आपको चंद्रमा तो मिलेगा, आसमान तो मिलेगा। अगर एनसीबी नहीं मिलेगा, एसएसएफ नहीं मिलेगा, एनआईए नहीं मिलेगा, तो भाई कम से कम सीआईएसएफ तो मिलेगा, एसएसबी तो मिलेगा। ये भी काफ़ी रॉयल जॉब होती है, आप सभी को पता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले पता करनी है। जब सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी हो जा रही है तो फिर आप क्या करेंगे, एक अपने लिए स्ट्रैटेजी बनाएंगे। ठीक है, देखिए ये हमारी स्ट्रैटेजी है जो आप सभी से शेयर कर रहे हैं, जिसको आप फॉलो करके पूरी तरह से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। लेकिन कैसे पढ़ना है, कब क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें तो भाई आप खुद से डिसाइड करोगे, क्योंकि हर किसी के लाइफ की जो टाइम टेबल होती है बिल्कुल अलग होती है। किसी को जीके एक बार पढ़ के याद होती है, तो किसी को 2 बार, तो किसी को 3 बार, किसी को पढ़ के और लिख के, दोनों तरीके से। उसी तरह से मैथ्स होता है, किसी को 1 बार में समझ आता है, किसी को 4 बार में, किसी को 2-3 बार प्रैक्टिस करने पे समझ में आता है। तो वो आपका खुद का तरीका हुआ। तो ये सारी चीज़ें तो आपको खुद से देखनी होगी कि हमें पढ़ना कैसे है।
वो चीज़ों को कंप्लीट कैसे करना है, बाकी सारी चीज़ों को तो हम लोग अच्छे से आपको आज की क्लास में बता देंगे। जब पूरा तरह से आप स्ट्रैटेजी बना दोगे, ठीक ना, अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाओगे, सिलेबस, टेक्स्ट बुक और कट ऑफ वगैरह को देख के सारी चीज़ों को अच्छे से अपना एक टारगेट सेट कर लोगे कि मेरा टारगेट 140 अंक लाना है और भाई एसएसएफ हमको चाहिए या फिर एनआईए एनसीबी में से कोई एक पोस्ट चाहिए, तो फिर आप उसी के अकॉर्डिंग फिर एक स्ट्रैटेजी बनाओगे, बिल्कुल टॉप स्टूडेंट वाला स्ट्रैटेजी आपका होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है स्ट्रैटेजी के लिए, सिलेबस। तो सिलेबस को थोड़ा सा आइए और जानने का प्रयास करते हैं। देखिए भाई, टोटल आपके 80 प्रश्न होंगे, आप सभी को पता है, और एक प्रश्न 2 अंक के होंगे, मतलब टोटल आपके कितने 160 अंक के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे एग्जाम सेंटर पे। और बात कर लेते हैं टाइमिंग की, तो इसके लिए आपको जो वक्त दिया जाएगा टोटल 60 मिनट का समय दिया जाएगा, मतलब कि आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का भी वक्त नहीं होगा, तो आपके पास जो प्रैक्टिस होना चाहिए वो भी इम्पोर्टेंट होना चाहिए, ठीक है। देखिए कब से प्रैक्टिस सेट लगाना है, अभी लगाना है या नहीं लगाना है, कहाँ से लगाना है, हर एक चीज़ के बारे में हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपको। देखिए नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो आप देख सकते हैं 0.5 नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग है। कहने का अर्थ है कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो उसमें से आधा नंबर नेगेटिव मार्किंग है। ये चीज़ को आप थोड़ा सा अपने माइंड में सेट कर दीजिएगा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाओगे, मॉक टेस्ट लगाओगे या प्रीवियस ईयर सेट लगाओगे, तो उसमें आप ये चीज़ को फॉलो करोगे भाई कि मेरा जो नंबर आ रहा है उसमें सबसे अधिक गलती कितना हो रहा है। आपका गलती जितना कम होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। चलिए आपने सिलेबस को देखा, समय वगैरह को, पूरा टाइम टेबल देख लिया एग्जाम का। अब थोड़ा सिलेबस देखिए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने नंबर के पूछे जाएंगे, और जैसे कि जीके के पूछे, जीके में कहाँ से पूछा जाता है, और ये जहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है जिस चैप्टर से, वो सारे चैप्टर किस बुक में मिलेंगे और कौन से बुक को फॉलो करेंगे, जिसको फॉलो करने के बाद एग्जाम को आसानी से क्रैक ही नहीं करेंगे बल्कि अच्छे अंक से क्रैक करेंगे, ठीक है। देखिए तो भाई जीके से आपके टोटल आपके 20 प्रश्न होंगे, और 20 प्रश्न होंगे कितने नंबर के, तो आपके 40 अंक के होंगे, ठीक है। एक प्रश्न 2 अंक के होते हैं, आपको पता है। मैथ से आपके होंगे 20 क्वेश्चन और कितने नंबर के होंगे, तो 40 नंबर के। बात कर लेते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग के आपके 20 प्रश्न होंगे और ये कितने नंबर के होंगे, तो भाई 40 नंबर के। बात कर लेते हैं हिंदी और इंग्लिश। देखिए यहाँ पे भी बहुत कन्फ्यूजन है, अभी थोड़ा सा आप समय देंगे मैं समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए टोटल अभी तो 20 प्रश्न आप देख लीजिए, 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और 40 नंबर के, ठीक है। देखिए आप पहले क्या होता था एसएससी जीडी में, मात्र 2 ही सब्जेक्ट होता था ऑप्शनल में, एक हिंदी होता था और दूसरा इंग्लिश होता था। दोनों में से जिसमें आप कंफर्टेबल हो एग्जाम देने के लिए, वो सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करके वहाँ पे एग्जाम सेंटर पे आप एग्जाम दे सकते हो। ऐसा था पहले, आपको अगर हिंदी में आपने तैयारी किया है तो हिंदी में आप एग्जाम दोगे ये 20 प्रश्न का, अगर आपने इंग्लिश में तैयारी किया है तो आप इंग्लिश में 20 प्रश्न का आंसर दोगे। लेकिन अब एसएससी के अंदर में भी शायद ऐसा ना हो, क्योंकि ऑफिशियली ऐसा तो अपडेट देख के पहले ही बता दिया गया था कि एसएससी की जो अपकमिंग भर्ती होगी उसमें जो लैंग्वेज होगा वो 2 नहीं होगा, इंग्लिश और हिंदी नहीं होगा, बल्कि 12-13 लैंग्वेज का जिक्र किया गया था। और उसमें से आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं या जिस लैंग्वेज में आपने प्रिपरेशन किया है उसी लैंग्वेज में सेलेक्ट करके आप जो है ये 20 प्रश्न का एग्जाम देंगे, ठीक है। ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन आता है कि भाई प्रीवियस ईयर में हिंदी के प्रश्न मिल जाएंगे, इंग्लिश के प्रश्न मिल जाएंगे, लेकिन जो बाकी 11-12 लैंग्वेज जो आपके ऐड होंगे उसके प्रश्न नहीं मिलेंगे, उसके सिलेबस भी अभी हमारे पास नहीं है, वो तो जब नोटिफिकेशन आएगी तब हम लोगों को पता चलेगा। आप ऐसा ही सोचते हैं तो बिल्कुल गलत आप सोचते हो, ठीक है। देखिए प्रीवियस ईयर में हिंदी में और इंग्लिश में जो सवाल इंग्लिश में पूछा जाता है उसी को हिंदी में ट्रांसलेट करके बिल्कुल हूबहू और सेम टू सेम वही चीज़ें पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश के 20 प्रश्न अलग होते हैं उसी शिफ्ट के और हिंदी के 20 प्रश्न अलग होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। वही प्रश्न होते हैं, उसका पूछने का मतलब वही होता है, लेकिन जो अर्थ होता है लैंग्वेज का सिर्फ फर्क होता है। तो उसी तरह से आप जो भी लैंग्वेज को सिलेक्ट करोगे आपके प्रश्न तो वही होंगे, लेकिन आपके लैंग्वेज जो होंगे आपके अपनी लैंग्वेज में होंगे वो प्रश्न, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो एग्जाम देने के लिए या आपने प्रिपरेशन करके आया है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपने ये सारी चीज़ों को अच्छे से बारीकी से नोट किया होगा और समझा होगा। और देखिए अब हम लोग इसके पैटर्न को समझ लिए, अब सिलेबस को थोड़ा सा देखते हैं कि भाई जीके में टोटल 20 प्रश्न पूछे जाते हैं तो कहाँ से पूछे जाते हैं। तो देखिए आपको आपके मोबाइल के स्क्रीन पे सारी चीज़ें 1 बाय 1 दिखेगी और क्लियर करते जाएंगे। देखिए आप वीडियो को रोकेंगे, पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे या तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक एक चैप्टर को, एक एक टॉपिक को अगर हम लोग बोलेंगे तो ये वीडियो कम से कम 25-30 मिनट से भी पार जा सकती है। तो आशा करते हैं कि आपका इतना समय हम लोग वेस्ट ना करें और कम समय में आपको ज़्यादा स्टडी मटेरियल दे सकें, ठीक है। देखिए आप न्यू स्टूडेंट हैं चाहे आप पुराने स्टूडेंट हैं,
दोनों के लिए ही ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। न्यू स्टूडेंट के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको कुछ आइडिया नहीं है, तो इस वीडियो को देखने से उनको पूरा आइडिया मिल जाएगा। पुराने स्टूडेंट को इसलिए ज़रूरत है क्योंकि भाई आपके नंबर अच्छे नहीं आए थे, ये चीज़ आप मान लो, मतलब आपके स्ट्रेटजी प्लान वगैरह में उतना तो दम नहीं था जितना होना चाहिए एक अच्छा नंबर लाने के लिए। तो अगर आप इसको देखते हो, अच्छे से समझते हो, तो जो कमियां आपके स्ट्रैटेजी जब बनाते हो रह जाती है, उस स्ट्रैटेजी में वो सारी कमियां को हटा के इसको ऐड करोगे और एक अच्छा नंबर ला के इस बार सिलेक्शन लोगे, बल्कि एक अच्छे पोस्ट पे सेलेक्ट होगे। ठीक है, तो देखिए बात कर लेते हैं सबसे पहले जीके की। तो जीके में आपके 20 प्रश्न 40 नंबर के हैं, आपको पता है, लेकिन जो 20 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उसके सेक्शंस क्या होते हैं। तो देखिए वो आपके पूछे जाएंगे, इतिहास से पूछे जाएंगे, भूगोल से पूछे जाएंगे, इकोनॉमिक्स मतलब आपके अर्थव्यवस्था, संविधान से क्वेश्चन आपके होते हैं, आपके स्टैटिक जीके से क्वेश्चन होते हैं, और स्टैटिक जीके में कम से कम 20 से 30 टॉपिक आती है। इसकी एक बुक ही आती है स्टैटिक जीके की। ठीक है, आपको सारे टॉपिक्स 1 बाय 1 आपको मोबाइल के स्क्रीन पे दिख रही होगी अच्छे से, तो आप टॉपिक्स वगैरह को क्या करें, वीडियो को रोके या फिर स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से आप पढ़ लीजिए। पहले जब आप पूरे टॉपिक को देख लीजिए, पढ़ लीजिए कि आपके जीके में क्या क्या पूछा जाएगा और कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा। दोनों चीज़ें आपको बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस जो आपकी प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, बिल्कुल वो चीज़ें आपको बताई जा रही है यहाँ। तो उसको आप अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। आपने जीके का देख लिया। अगर आप बात करेंगे कि भाई हमको 20 नंबर लाने के लिए, आपने तो बता दिया कि क्या क्या पूछा जाएगा, मतलब प्रीवियस ईयर में क्या क्या पूछा गया था और जो सिलेबस होता है उसमें कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा, वो सारी चीज़ें तो हमें पता चल गई। लेकिन इसके लिए बुक्स क्या पढ़ें, तो देखिए भाई आपको अभी से मात्र 3 बुक जीके के लिए फॉलो करनी है, मात्र 3 बुक। अगर आप चाहते हो ना 16-17 से अधिक अंक लाना इसमें, बल्कि 16-17 से अधिक क्वेश्चन को टच करना, अटेम्प्ट करना बिल्कुल सही, तो आप हमारी बातों को मान लो, कंफर्म आपके इतने अंक आ जाएंगे, अच्छे से 35-36 अंक आपके कंफर्म आ जाएंगे। तो भाई उसके लिए क्या करना होगा, तो देखिए एक आपको लूसिड की बुक रखनी है, अगर है तो अच्छी बात है, और न्यू एडिशन, ये नहीं कि पुराना वाला बुक को लिए और पढ़ रहे हैं, न्यू बुक परचेस कीजिएगा। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा बात ये है बच्चों, देखिए एक स्टैटिक जीके की अंकित भाटी सर की तरफ से बुक आई है जिसमें नवीन सर पब्लिश किए हैं, वो बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो हम चीज़ें आपको बोले कि स्टैटिक जीके से जीडी कम से कम 25-30 टॉपिक है जिससे रेगुलर क्वेश्चंस पूछता है एग्जाम में, तो सारे टॉपिक्स वहाँ पे मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। अब उसको बोलेंगे कि आप याद कैसे करेंगे, तो स्टैटिक जीके जो भी आपका तरीका है याद करने का, भाई देखिए उस चीज़ों को हम लोग कैसे याद करते थे, स्टैटिक जीके को पढ़ते थे, उसके कुछ ट्रिक्स वगैरह देख लेते थे और रिविजन पे ज़्यादा ध्यान देते थे, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा लगाते थे। तो 2 बुक आपको रखनी है, एक लूसेंट की रखनी है, दूसरी है स्टैटिक जीके की, और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक रखनी है, ठीक है, वो कौन सी बुक रखनी है, तो वो है आपके अंकित भाटी सर की जीके की ऑब्जेक्टिव बुक। टोटल 11,000 से अधिक प्रश्न इस किताब में आपके मिल जाएंगे, और वो भी चैप्टर वाइज, टाइप वाइज बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया गया है और बताया गया है। अगर इसको आप वहाँ से लूसेंट और स्टैटिक जीके से कवर करके यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके बाद जो आप स्ट्रॉन्ग बनोगे ना जीके में, क्या कहना। ठीक है, बाकी और जीके वगैरह की वीडियो आगे भी आएगी, स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग और भी चीज़ें आपको बताई जाएगी। इसीलिए तो बोला जाता है भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप सब्सक्राइब किए रहोगे तो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाएगी। ठीक है, ये हो गई जीके की। अब हम लोग बात करेंगे मैथ्स की। तो देखिए मैथ्स में भी 20 प्रश्न होंगे और 40 अंक के होंगे। सबसे पहले आप मैथ्स के सिलेबस को देख लीजिए कि कहाँ कहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, एचसीएफ एलसीएम हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, एवरेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, मेंसुरेशन हो गया, आपकी टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। ऐसे जितने भी तमाम चैप्टर है जो कि सिलेबस में दिया हुआ है, और आपके 2019, 2021 और 2022-23 के एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप देख लीजिए सारे सिलेबस को, सारे चैप्टर्स को आपको कवर करना है। देखिए मैथ्स में सबका एक फेवरेट टीचर्स होते हैं, फेवरेट बुक्स होता है, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, तो आपके पास जो भी बुक्स वगैरह हैं, ठीक है, आप उससे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैथ्स की, देखिए जो भी आप बुक्स लें उसमें ये सारे चैप्टर होने चाहिए, जो भी आपको बताई गई वो सारे चैप्टर होने चाहिए। और दूसरी चीज़ की आपको प्रैक्टिस के लिए मैथ्स की अंकित भाटी सर की बुक चाहिए ही चाहिए, जो स्पेशली एसएससी जीडी के लिए बनाई गई है, और वो बुक न्यू एडिशन में चाहिए। न्यू एडिशन तो अभी आएगी नहीं इतनी जल्दी, अभी टाइम लगेगा, तो आप भाई पुराने एडिशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे बुक को डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। सिंपल, जब न्यू एडिशन आएगी तो बुक को परचेज कर लीजिएगा, क्यों ही पैसा वेस्ट के रोक करोगे, क्योंकि उसमें 2022-23 की एग्ज़ाम हुई थी एसएससी जीडी की जो भर्ती की, उसमें आपके एक भी प्रश्न नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए
अब हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में 20 प्रश्न होंगे, 40 अंक के होंगे, और आप रीजनिंग का सिलेबस देख लीजिए कि किस किस चैप्टर से आपके क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, आपके सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं आपके मोबाइल के स्क्रीन पे। डायरेक्शन हो गया, कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गया, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन हो गया, डाइस हो गया, मतलब सारे चैप्टर्स आपके दिए हुए हैं भाई स्क्रीन पे। और ये वो चैप्टर्स हैं जहाँ से रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और इस बार रीजनिंग्स में जो आपके डायग्राम वाले प्रश्न थे वो सबसे अधिक पूछे गए थे, क्योंकि समय कम है ना। यहाँ पे देख लीजिए, मात्र 60 मिनट में 80 प्रश्न को आपको अटेम्प्ट करना है, तो इसलिए आपके डायग्राम के क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा थे, ताकि बच्चों को खोजने में थोड़ी सी समस्याएं आएँ, क्योंकि वहाँ पे सिस्टम रहता है ना, तो सिस्टम का एक लिमिटेशन होता है कि आपको कितना दिखेगा। और जो क्वेश्चंस का डायग्राम होता है बड़ा बड़ा होता है, तो फिर आपको स्क्रॉल करना पड़ता है नीचे ऊपर और कंपेयर करके देखना पड़ता है कि हाँ इसके अकॉर्डिंग है कि नहीं, प्रश्न के अकॉर्डिंग मेरा ऑप्शन। तो इसलिए दिक्कत होता है। और सीरीज़ के क्वेश्चंस आपके होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं। इस बार 3 क्वेश्चन लीड में सीरीज़ के थे, जिसमें से 2 प्रश्न तो ईजी थे और 1 प्रश्न काफ़ी ज़्यादा ही हार्ड था, जिसको सॉल्व करना बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो इस सब चीज़ों के लिए आपको जो है, अगर आप बेसिक बुक्स की डिमांड करोगे तो भाई एक ही बुक आपको मिलेगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बुक थोड़ी सी पड़ जाएगी आपको 110-15 रुपये की, अरिहंत पब्लिकेशन की। आके झा के राइटर का ही लीजिएगा, किसी और का नहीं, सिर्फ आर के झा का। अगर आप लेते हो तो मेरे कहने पे ये बुक बेस्ट है। और इसमें से वही चैप्टर्स पहले कंप्लीट कीजिएगा जो सिलेबस में दिया हुआ है, जिसको हमने आपसे बताया, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग की बुक्स प्रैक्टिस के लिए भी जब आप पढ़ लोगे रीजनिंग, तो फिर वही आपकी अंकित भाटी सर की बुक रीजनिंग की परचेस करोगे और उसको आप अच्छे से रीड करोगे, ठीक है। बात कर लेते हैं हिंदी और इंग्लिश की। तो भाई हिंदी और इंग्लिश के लिए, या फिर आप किसी अदर हिंदी इंग्लिश के लिए, तो चलिए ठीक है, अंकित भाटी सर की हिंदी इंग्लिश की बुक्स आप परचेस कर लीजिए। इनफ है, इनफ, ठीक है, इनफ है, उसको बहुत अच्छे से बताया गया है, ठीक है। वहाँ से आप क्रैक कर सकते हो। देखिए हमारी जो आज की क्लास थी वो बिना कोचिंग वाली थी। घर बैठे जो ऐसे बच्चे हैं जिनके पास पैसा वगैरह का उतना एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो चाहते हैं कि घर बैठ के ही अपना अच्छा प्लान बनाएं, अच्छा बुक्स वगैरह ले लें और उसका नॉर्मली पढ़ के अच्छा सिलेक्शन लें, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश के लिए वही बुक्स ले लीजिए। नॉर्मली क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं होते हैं। और व्याकरण से क्वेश्चंस पहले नहीं पूछे जाते थे, लेकिन इस बार जो 2023 में एग्जाम हुई 22-23 की भर्ती की, तो एक क्वेश्चन आपके व्याकरण से मिल रहे थे, तो थोड़ा सा इस बार व्याकरण वगैरह वाला क्वेश्चन भी आप पढ़ के चले जाएंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन पर्यायवाची हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, खाली स्थान भरो, फिर आपके क्या चीज़ अपोजिट शब्द जो होते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं आप अच्छे से करके जाएंगे तो अच्छा होगा एग्जाम्स में, ठीक है। तो चलिए देखिए, और बाकी अदर लैंग्वेज वाले बच्चे जो हैं, आपके जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करोगे, ठीक ना, वो लैंग्वेज में आपके ये सारे जो देखिए, जो हिंदी और इंग्लिश में जो चैप्टर हैं, वही चैप्टर आपके उसमें से आप उसी लैंग्वेज का पढ़ लीजिए। बस वही क्वेश्चंस आएंगे, बाकी और अलग क्वेश्चंस आपके नहीं पूछे जाएंगे, मतलब नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट वगैरह को, कि एज लिमिट में छूट दी जाएगी कि नहीं। देखिए गवर्नमेंट के हाथ में है, ये हम लोग के हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है, एसएससी के भी हाथ में नहीं है। अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो कंफर्म आपको एज में छूट मिलेगा, जैसे पिछली बार 3 साल की मिली थी। आशा कीजिए कि मिल जाए तो अच्छी रहेगी, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आपको बता दी गई है अच्छे से। आपको हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स, जीके सारी चीज़ों को अच्छे से समझाया गया है। और कम से कम अभी भाई आप 6 से 7 घंटे का समय दो, अभी तैयारी स्टार्ट करो। पहले न्यू बच्चे हो तो तैयारी स्टार्ट करो, एक अच्छा प्लान बनाओ, तैयारी स्टार्ट करो। जो बुक्स आपको बताई गई है बहुत लिमिटेड आपको बुक बताई गई है, कम से कम एक बुक को प्रयास करो कि 10, 15, 20 बार रिविजन करके ख़त्म कर दें। चाहे वो मैथ्स की हो, रीजनिंग की हो, जीके की हो, साइंस की हो, कि कोई भी बुक हो। जीके पे आप अभी से अगर कांस्टेंट करोगे तभी जाके आप अच्छा नंबर ला पाओगे, ठीक है। तो चलिए भाई, आज की क्लास की पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम से ऐड हो जाइएगा। और जो आपको बुक्स वगैरह बताएगी वो सारी बुक्स की पीडीएफ हम लोग आपको टेलीग्राम पे तो बहुत पहले ही दे दिए हैं, बस आप डाउनलोड नहीं किए हो तो जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो। इसके अलावा कोई ऐसे सवाल जो आपके मन में हो, आप अभी तक क्लियर नहीं कर पाए हो कहीं और से, तो भाई पूछिए, हम लोग क्लियर कर देंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर आपको बहुत सारे वीडियोज़ की प्रॉफिट मिल सके, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।